तो चलिए भंडारा में आज का स्वागत है। और आप लोग को जो सेट मरवाया गया है आज था, ये बुक है, देख लीजिए पहले बुक, ये प्लेटफॉर्म रुक्मणी का बुक है और वॉल्यूम 4 है। और ये आज पूरा बुक समाप्त हो गया है। और इसमें टेस्ट सीरीज़ 17 था, तो टेस्ट सीरीज़ 17 होगा। इसका जो हम लोग मारे उसका आंसर भी डाल दिए हैं टेलीग्राम चैनल जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव, और वहाँ पर पीडीएफ भी डाला हुआ है। पीडीएफ आप लोग पहले खोल लीजिए, ठीक है ना, तब यहाँ पर इसका डिस्कशन होगा। पहले नहीं, मोबाइल देखते नहीं रहता है, मोबाइल में ही मतलब क्वेश्चन रहता है, सब मोबाइल से ही मारते हैं। पीडीएफ जो खोलते हैं तो मोबाइल से नहीं खोलेंगे, पीडीएफ आप लोग को भेजते हैं तो मोबाइल से नहीं खोलेंगे, इसलिए मोबाइल में देख के मारता है, मोबाइल देखते नहीं रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन। पहले जीके जीएस का देखेंगे, फिर जो है मैथ, रीजनिंग और न्यूमेरिकल देखेंगे बोर्ड पर, ठीक है ना। चलिए पहले देख लेते हैं जीके जीएस। और आप लोग बताइए और लोग को बताइए कि ज़्यादा यहाँ जुट सके, तब पता चलेगा कि कितना पानी में है हम लोग, ठीक है ना। क्योंकि नंबर सबका अधिक आता तो फिर हम लोग भी टक्कर करते हैं, सब लोग भी अपना सोचता है कि नंबर बढ़े, तो अधिक से अधिक लोग रहिए और अपना नंबर शेयर कीजिए। कितना नंबर है पहला क्वेश्चन बोलूँ? पहला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर बोल रहा है क्या? बोल रहा है कि एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किसी बिंदु की ओर झुकती तो प्रतिबिंब। हम जानते हैं कि जब भी लेंस के समांतर या दर्पण के समांतर किरण आएगी तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद हमेशा कहाँ जाती है? फोकस से, जिसका जाएगा मुख्य फोकस। क्या जाएगा? मुख्य फोकस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप प्रतीत हो रहा, सही बात है, अवतल लेंस में प्रतीत होता है और उत्तल दर्पण में प्रतीत होता है, और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में वास्तव में काटती है, ठीक है ना। जिसका जाएगा फोकस, जब भी समांतर आएगी फोकस से जाएगी, बस इतना याद रखेगा। और प्रकाश केंद्र वक्रता केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। और प्रकाश केंद्र से जाएगी, ठीक है ना। दर्पण में बोल रहे हैं, अगर वक्रता केंद्र से जाएगी तो पुनः उसी पथ पर दर्पण से टकराने के बाद लौट जाएगी। और लेंस में प्रकाश केंद्र से जाएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, ठीक है ना। और समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन कितना है? 13 नंबर नोमलिकर है और ये बता देंगे आप लोग को बोर्ड पर, ठीक है। आप लोग देखिए और सब लोग को बताइए भी। चलिए अगला क्वेश्चन कितना है? तो 15 है। बोल रहा है जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पेड़ पहिए को स्पर्श करता है, अब इनमें से कौन सा पहिया की गति को रोकेगा? तो सिंपल बात है कि ब्रेक एवं पहिए के बीच क्या लगता है? तो घर्षण बल लगेगा। तो घर्षण बल देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, तो बी नंबर में लिखा हुआ, पेड़ और रिम के बीच का घर्षण बल। और घर्षण बल जो है ये जो है मतलब क्या होता है? हमेशा बल के विपरीत दिशा में लगता है, बल के विपरीत दिशा में लगता है। और सबसे अधिक घर्षण बल किसका होता है? सीमांत घर्षण बल सबसे अधिक होता है। उसके बाद स्थिर वाला होता है, उसके बाद होता है जिसको घसीटते हैं, सर्पी होता है। और सबसे कम जो होता है लोटनी होता है, ठीक है। सबसे अधिक होता है सीमांत, उसके बाद स्थिर। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन है कि 16 नंबर, एक चालक का प्रतिरोध जिस पर निर्भर नहीं करता हुआ क्या है? तो हम जानते हैं चालक का प्रतिरोध लंबाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी मोटाई पर भी निर्भर करता है, प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है, और तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका ए हो जाएगा। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा चालक तार का, और मोटाई यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। लेकिन यही रहता अर्धचालक रहता तो इसमें उल्टा होता है। अर्धचालक में क्या होगा? लंबाई क्या वो अर्धचालक में हो जाएगा क्या? ताप बढ़ने पर भी क्या होता है? ताप बढ़ने पर भी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन ये अर्धचालक रहेगा तो ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। तो ये याद रखिएगा, ताप वाला एक ठो। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है, बता देंगे बोर्ड पर। अगला है 28 नंबर, अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो हम जानते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली इसमें नदी जो है ताप्ती है। बाकी बार गोदावरी, कृष्णा, महानदी ये सब गिरता है बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में गिरने वाला नदी कौन है? साबरमती हो गया, लूनी हो गया, माही हो गया, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, उसी प्रकार मांडवी हो गया, कर्नाटक में नदी है, ठीक है ना। माही भी होगा, ठीक है ना। और मांडवी हो गया, जाहवी हो गया, ये सभी गोवा में है। और ये सब कहाँ पर गिरता है? तो अरब सागर में गिरती है। बाकी बार इधर जो है हुगली हो गया, दामोदर हो गया, बैतरनी हो गया, ब्रह्मणी हो गया, और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बेगई ये सभी गिरता है बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को। कितना नंबर है? 19 नंबर है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो जानते हैं मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस नाम है पुस्तक का लेखक विशाख दत्त है। और व्याकरण के जनक किसे कहते हैं? पाणिनि को कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये मुद्रा राक्षस का हो गया विशाख दत्त। 20 नंबर है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। 19 जो भी रहे। तो चलिए क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका तो हो गया 20 नंबर। कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जगह अभिजीत बनर्जी। अभिजीत ये जो है मतलब भारतीय मूल के है, अमेरिकी है ना, भारतीय मूल के अमेरिकी है। और इसे जो है हाल ही में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अमृतसर को मिला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। और उर्जित पटेल लघुराजम को जी जो है ये मतलब RBI के गवर्नर जनरल रह चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? 35 मिल जा। कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो इसमें ओ वायु जीवी, ऑक्सीजन के बिना यानी वायु के बिना, वायु में ऑक्सीजन होता है तो वो वायु जीवी हो जाएगा। और वायु जीवी को ऑक्सीजन चाहिए, तो जिसको ऑक्सीजन चाहिए उसको वायवीय भी बोलते हैं, और जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसे अवायवीय भी बोलते हैं। यानी वायवीय मतलब वायु जीवी और वायवीय मतलब अवायु जीवी। और सहजीवी उसको बोलते हैं जहाँ पर जो दो जीव साथ साथ मिलकर जीवन यापन करते हैं, सहजीवी करते हैं। हम लोग के पेट में भी इकोलाई नामक जीव होता है, कवक और लाइकेन भी क्या है? सहजीवी है। और परजीवी उससे बोलेंगे जो जिसमें सिर्फ एक जीव को फायदा हो, दूसरे को नुकसान, उसे बोलेंगे परजीवी। ठीक है, जैसे हम लोग के माथा में जू होता है वो भी क्या है? परजीवी है। प्लाज्मोडियम क्या है? परजीवी है, जो मलेरिया फैलाता है तो उसको फायदा होता है, लेकिन हम लोग को क्या होता है? नुकसान। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। 36 नंबर, ऐसा कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो विशेषकर कीड़े पर निर्भर रहता है उसे एंटोमोर्फोजेनिक कहा जाता है। और एंटीमोलॉजी मतलब क्या होता है? कीटों का अध्ययन। एंटीमोलॉजी मतलब होता है ना कीटों का अध्ययन, तो वही उसी से मार सकता है। तो यहाँ पर बोला गया कीड़ा बोला गया, तो एंटीमोपैथोलॉजी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है मृतजीवी किसे कहते हैं? तो जो सरागरा पदार्थ पर जो अपना भोजन, सरागरा पदार्थ अपना भोजन ग्रहण करके और वृद्धि करता है उसे बोलते हैं मृतजीवी। जैसे मशरूम क्या है? मृतजीवी, यानी कवक हो गया मृतजीवी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है। तो हम जानते हैं चालनी नलिका या फ्लोएम का भाग है, आप लोग को पढ़ा दिए हैं। जाइलम उत्तक पादप उत्तक और पादप जगत पढ़ा दिए हैं, देख लीजिएगा। तो पादप उत्तक में पढ़ा है तो जाइलम के 4 भाग होता है। एक होता है चालनी नलिका, एक होता है साथी कोशिका या सह कोशिका, और एक होता है फ्लोएम पेलेनकाइमा, यानी उसको मृदुतक बोलते हैं। फ्लोएम मृदुतक को फ्लोएम पेलेनकाइमा भी बोलते हैं। एक होता है फ्लोएम तंतु यानी फ्लोएम फाइबर। और जाइलम का भी 4 प्रकार होता है, वाहिका, वाहिनिकाएँ, और जाइलम तंतु यानी जाइलम फाइबर, और जाइलम पेलेनकाइमा यानी जाइलम मृदुतक। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कितना है? किसी भी राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कहाँ हुआ है? तो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ है केरल में। कहाँ हुआ? केरल हो जाएगा। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन केरल में हुआ है। अब पूछेगा प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाला कौन है? तो मोरारजी देसाई हो जाएगा, जो सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बना है। हम मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जिससे पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान मिला है और भारत का भी सर्वोच्च सम्मान मिला है। मोरारजी देसाई को गलती किया था। ठीक है ना। अब जितना भी राव का एजेंट था ना, सबको पाकिस्तान में उसी गलती कारण पकड़ा गया है। पाकिस्तान भी खुश होकर उसको दे दिया है निशान पाकिस्तान। राव का ना होता है RAW जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये मतलब होता है इंटरनेशनल विदेशी लेवल पर होता है। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है, होता है। और IB होता है, इंडिया लेवल पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कितना है? 39। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो केप ऑफ गुड होप जिसे आशा के अंतरिक्ष द्वीप भी कहा जाता है, यह है दक्षिण अफ्रीका के जो नुकीला भाग है वही है। और केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? नहीं दिया जो। तो चलिए कितना नंबर क्वेश्चन है? तो 39 नंबर है। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? केप ऑफ गुड होप जो है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी अफ्रीका के नुकीला जो एक भाग निकला उसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। इसी को बोलते हैं उत्माशा अंतरद्वीप या आशा के द्वीप। इसका खोज किया था 1687 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाजो ने किया था। फिर बाद में वास्को डी गामा यहीं आता है और यहीं से फिर भारत की ओर केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। चलिए अगला क्वेश्चन कितना है? 40 नंबर। 40 से जापान के किस स्टेडियम में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है? तो ये सब फालतू क्वेश्चन है, ये सब सेटर जो होता है उसको पकड़ के टेंगड़ी ऊपर कर दीजिए, मुंड नीचे करके मारिए। ठीक है ना। अब ये कितना भी पढ़ लेगा ओलंपिक बारे में से क्वेश्चन जवाब देगा। अब पूछेगा महात्मा गांधी का लठिया कितना लंबा था, महात्मा गांधी की धोती कितना फीट का था, तो ये सब अथी हो जाएगा ना। तो इसका हो जाएगा 40 नंबर का हो जाएगा क्या? तो क्या दिया हुआ है? न्यू नेशनल स्टेडियम। 41 नंबर क्या बोल रहा है? ये तो रीजनिंग है। 52। इनमें से कौन सा पौधे में रंगीन पत्तियां पाई जाती है? तो इसका है क्रोटन या उसी को बोलते हैं कोलियस का पत्ता बोलते हैं। कोलियस या क्रोटन का पत्ता, इंग्लिश में बोलते हैं क्रोटन या उसी को बोलते हैं कोलियस नामक पत्ता बोलते हैं। उसमें देखिएगा तो कहीं कहीं पीला रहेगा फिर हरा रहेगा, पीला रहेगा हरा रहेगा। देखा होगा ऐसा पौधा पत्ती देखा होगा जहाँ पीला और हरा दोनों रहता है, तो उसको हो जाएगा क्रोटन या कोलियस। और क्लोरोफिल का जब हमको सिद्ध करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, तो उसमें इसी का पौधा लेते हैं, क्रोटन का पत्ती लेते हैं। ठीक है ना। चलिए 53 नंबर है। आहार नली का कौन सा भाग बलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावित करता है? तो हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl
पेनिसिलियम निकलता है, अमाशय में निकलता है और ये भोजन में उपस्थित जीवाणु, विषाणु, कीटाणु को मार देता है और भोजन को अम्लीय बनाता है तथा रेनिन नामक एंजाइम और पेप्सिन नामक एंजाइम को सक्रिय करने में सहायता प्रदान करता है। तो इसका हो जाएगा अमाशय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 54 नंबर बोल रहा है पेनिसिलिन से प्राप्त होता है। हम जानते हैं पेनिसिलिन जो प्राप्त होता है ये होता है कवक से प्राप्त होता है और पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो पेनिसिलिन का हो जाएगा फफूंदी, या इसी को बोलते हैं कवक। क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं फंजाई। फंजाई इसी को बोला जाता है। तो फंजाई बोले या कवक बोले या फफूंदी बोले एक ही होगा। अब बोलेगा मशरूम को भी कवक बोलते हैं, तो मशरूम को कवक बोलते हैं, लेकिन मशरूम को जो है उससे पेनिसिलिन नहीं बनता है, ठीक है ना, उसको तो हम लोग खा जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है 55 नंबर। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो हीमोग्लोबिन में जानते हैं लोहा होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होगा? लोहा। क्या होगा? लोहा हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, ये आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। चलिए 56 नंबर बोल रहा है मानव पलिहा नियंत्रित करता है। तो मानव में जो पलिहा होता है वो किसको नियंत्रित करता है? तो दिमाग लगाओ कि पलिहा में क्या होता है? पलिहा में क्या होता है? पलिहा में आरबीसी का मृत्यु होता है और हमारे ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में आरबीसी होता है। तो आरबीसी जाके कहाँ मरता है? तो पलिहा में मरता है। तो पलिहा में मर रहा है यानी क्या कर रहा है? तो जब बढ़ रहा है जिसका मात्रा वो जाकर मर रहा है यानी आयतन को मेंटेन रख रहा है। मरेगा तब ना आयतन मेंटेन रहेगा, फिर नया नया बनेगा। तो इस जगह आयतन मेंटेन दिमाग लगाना। इसे क्वेश्चन मतलब कोई बताएगा नहीं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा रुधिर आयतन। और आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 57 नंबर। तो यहाँ जगह यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। यूरिया जो है कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत में होता है और यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ठीक है ना। तो यहाँ जगह यकृत हो जाएगा। और हम लोग जो है यूरिया को मूत्र के रूप में जो होता है यूरिन में हम लोग को यूरिया करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। और जो जलीय जीव होता है अमोनिया करता है और जो पक्षी यानी एबिज वर्ग होता है वो यूरिक अम्ल करता है। और यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है। और प्रयोगशाला में खोजा जाने वाला पहला जो पदार्थ था, पहला कार्बनिक यौगिक था वो यूरिया ही था, जिसका खोज बोहलर ने किया था। 58 नंबर बोल रहा है धनश्री निम्नलिखित में किसके सहायक नदी है? तो धनश्री बोले या सुवर्णश्री बोले या दिहान बोले, दिबांग बोले या लोहित बोले या तिस्ता बोले, ठीक है ना। और या पगला दिया बोले, पगला दिया भी उसी का है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं? दिबांग, रोहित, धनश्री, सुवर्णश्री, तिस्ता, पगला दिया, यानी बहुत सारा है सहायक नदी उसका। तो ये सभी किसका है? तो ये सभी है ब्रह्मपुत्रा का है, ठीक है ना। तो इसका जगह ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। चलिए सिंधु जानवे करता है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जानवे करता है, ठीक है ना। और गंगा को जानवे करता है। उत्तर से मिलने वाला कौन है? उत्तर से मिलने वाला है उत्तर से मिलने वाला है कौन कौन गंगा में? तो हो जाएगा राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर कोसी, फिर कोसी हो जाता है, फिर महानंदा हो जाता है। और इस इधर से मिलने वाला जो है यमुना है, यमुना हो गया, चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, सोन हो गया, टोंस हो गया, ये सभी मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। पारंपरिक नृत्य पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पाइका जो है ये झारखंड है ना, तो इसका झारखंड हो जाएगा। पारंपरिक नृत्य पाइका जो झारखंड है। और छऊ और सरहुल भी जो कहाँ का? झारखंड का है, तो इसका झारखंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए है? तो जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 जो है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग है, ठीक है। तो इसका जगह 324, ठीक है। और 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है वोट देने का उम्र जो है 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। और अभी जो है वर्तमान समय निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष है, मुख्य अध्यक्ष वो कौन है? तो वो है राजीव कुमार ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है 72 नंबर में है जीके जीएस। साबुन लंबी श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम का लवण होता है। जानते हैं साबुन जो बनता है वो बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनता है। तो साबुन जो है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी लास्ट में COOH लगा रहेगा। और साबुन के साथ एक उत्पाद और बनता है जिसको बोलते हैं गिल्सरोल। क्या बोलते हैं? गिल्सरोल। और साबुन बनाने में कौन सा वसा का प्रयोग करते हैं पता है? तो पामेटिक हो गया, अस्टेरिक हो गया, पामेटिक हो गया है, अस्टेरिक हो गया है और ओलेइक हो गया। ये तीनों जो है ये लंबी श्रृंखला वाला वसीय अम्ल है, इसी का प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में। 73 नंबर बोल रहा है कोई बिलियन अंडे के पीछे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने जल को दुर्जा कर देती है, वह बिलियन होगा। तो हम जानते हैं कि देखिए जो होता है अंडे का जो कवच होता है वह होता है क्या, किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि धातु के कार्बोनेट, धातु के
तो कैल्शियम के कार्बोनेट हो गया, धातु कार्बोनेट हो गया। तो धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, जल बनाता है और साथ में CO2 बनाता है। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं फिर सुन लीजिए। जब अम्ल और एवं भस्म अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा। लेकिन जब धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल के साथ CO2 भी बनाता है। तो यहाँ पर अम्ल को खोजना है, तो अम्ल कौन है? बी नंबर। कौन है? सिर्फ बी नंबर है। ऐसे भी दिमाग लगाता है तो तीनों क्या है? लवण है, एक नंबर खाली बी नंबर अम्ल है। ठीक है। और धातु जहाँ अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और धातु अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, और धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अभिक्रिया करेगा अम्ल से तो CO2 गैस बनाता है, लवण जल के साथ CO2 बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 74। खाद डिब्बों पर टीने की कोटिंग की जाती है, जस्ता की नहीं, क्योंकि जस्ता जो है टीन से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए नहीं। क्वेश्चन तो ऐसे मारना है, जब इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो जिसका नहीं कर रहा है यानी वो ज़्यादा क्रियाशील है, और जिसका कर रहे हैं वो यानी वो कम क्रियाशील है, यानी डी नंबर हो जाएगा। 75 नंबर बोल रहा है कि यौगिक का अणुसूत्र C2H6O है, तो यौगिक का नाम बताइए। दिमाग लगाइए कि एथिल अल्कोहल जो होता है जिसको एथेनॉल बोलते हैं, उसका सूत्र क्या होता है? उसका होता है C2H5OH। C2H5OH, तो H को एगो फिर शामिल कर लेंगे, H में मिला देंगे तो हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, और O हो जाएगा H जो हम अलग से बोले उसको फिर H में शामिल कर लो तो हो जाएगा C2H6O। ठीक है ना, तो इसका जाएगा एथेनॉल, यानी इसी को बोलते हैं एथिल अल्कोहल। हाँ, वही सूत्र एक ही है। C2H5OH बोलते हैं, 5 बोलते हैं, एगो H अलग से बोल लेते हैं, फिर एगो H मिला दो तो बोल देंगे H6 बोलेंगे, खाली ऑक्सीजन बचेगा। क्या हुआ? चलो अगला क्वेश्चन कितना है? 76 नंबर बोल रहा है सार्वभौमिक सूचक में 4 से 5 pH मान क्या इंगित करता है? तो इसका दिमाग लगाइएगा। इसमें क्या हो जाएगा? तो सिंपल दिमाग लगाओ कि जो जितना ज़्यादा, जिसका pH मान जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना ज़्यादा क्या था? प्रबल होता है। तो यहाँ पर जो कम नहीं है, कम होता है 0 तक। ठीक है ना, तो 4 से कम हो जाएगा, 4 से कम जैसे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे जैसे 0 की ओर बढ़ेंगे तो प्रबलता बढ़ेगा। लेकिन यहाँ 4 से 5 दिया हुआ है, यानी ये दुर्बल है, प्रबल ये बिल्कुल नहीं है, तो ये जाएगा दुर्बल। और 4 से जितना ज़्यादा कम होगा, ठीक है, 0 की ओर जितना ज़्यादा बढ़ेंगे उतना प्रबल होगा। तो 0 की ओर ना है, बीचे में है, तो दुर्बल है। क्या है? दुर्बल है। और 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा, और 7 से जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना ज़्यादा प्रबल होगा, और 7 के जितना ज़्यादा प्रबल क्षार होगा, और 7 के जितना नज़दीक होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? दुर्बल क्षार होगा। ठीक है ना। चलिए 77 नंबर बोल रहा है ऑक्सीजन अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या उत्सर्जित करता है? तो ऑक्सीजन जो है अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो क्या उत्सर्जित होता है? यहाँ दिया हुआ नाइट्रोजन यानी NH3 अमोनिया का सूत्र होता है, और हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन और NH3 और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बना लेगा, बेचारा बच जाएगा, नाइट्रोजन अकेले बच जाएगा, यानी नाइट्रोजन गैस का उत्सर्जन हो जाएगा। समझा? जैसे अमोनिया में NH3 होता है और ऑक्सीजन क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बोलेगा हम दोनों दोस्त, अब बना लेगा जल, नाइट्रोजन मुँह ताकते रह जाएगा, तो नाइट्रोजन क्या होगा? उत्सर्जित हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन 78 नंबर। राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में निम्नलिखित में किस राज्य ने तमिलनाडु को हराया? हम जानते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये इसमें जो है तमिलनाडु को हराकर हिमाचल प्रदेश जो है जीता है, ये पदक जीत लिया है। लेकिन यही पूछेगा कौन सा अभी हाल ही में हुआ है? तो रणजी ट्रॉफी हुआ है। रणजी ट्रॉफी में जो है मध्य प्रदेश जीता है, मुंबई को हराकर। मुंबई 41 बार जीता हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश जो है पहली बार जीता है, मुंबई को हराकर पहला पदक जीता है। ठीक है ना। और एक ठो है जिसमें FC गोवा जीता है, वो कौन क्या है? कौन सा पदक है? FC गोवा? अरे कोलकाता में जो वो कुछ हो, प्रीमियर लीग है, इंडियन सुपर लीग, हाँ फुटबॉल का है वो ना, उसमें FC गोवा जीता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और कबड्डी में कौन जीता है? दिल्ली दबंग। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, पटना को हरा के पटना पायलट्स को। अगला 79 नंबर बिमस्टेक का सचिवालय कहाँ है? तो बिमस्टेक का सचिवालय पूछ रहा है कि इसका जगह ढाका। क्या जाएगा? और बिमस्टेक में कुल 7 सदस्य, कितना सदस्य? 60 सदस्य। और बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल, और टी से बिमस्टेक, टी से टेक्नोलॉजी एंड ऐसे क्या होगा? बिमस्टेक सी मतलब कॉर्पोरेशन होगा। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टीपल सेक्टरल टेक्निकल एंड सेक्टर, यही होता है मनु, देख लेना। बिमस्टेक का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह जगह ढाका। क्या जाएगा? और बिमस्टेक का स्थापना कब हुआ था? 1997 में इसका स्थापना हुआ था, और इसमें कुल 7 सदस्य क्या है? बे ऑफ बंगाल फॉर इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हाँ, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल और क्या है? टेक्निकल
और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, और इसका स्थापना 1997 में हुआ। इसमें 7 देश कुल है और 7 देश का नाम क्या है, तो जो बंगाल की खाड़ी से लगा वो हो जाएगा, जैसे श्रीलंका हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, उसके बाद बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, और भूटान और नेपाल को भी शामिल कर लिया, क्योंकि भूटान और नेपाल के भारत को ही प्रतिनिधित्व करके माना जाता है, तो भूटान और नेपाल भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला 80 नंबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोक लेखा समिति के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लोक लेखा समिति का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो हम जानते हैं कि लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होता है वो होता है विपक्ष का अध्यक्ष होता है। तो विपक्ष का अध्यक्ष कौन, अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति में जो अध्यक्ष होता है ना वो विपक्ष के नेता होता है। तो विपक्ष के नेता वर्तमान में कौन है लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी है, जिसका अधीर रंजन चौधरी हो जाएगा, ठीक है ना। और जो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होता है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, अगला है 92, ब्रोमीन किस ताप पर अपघटित होता है, जैसे फालतू क्वेश्चन का होता है, ठीक है ना, उसने याद थोड़े रखा था। ब्रोमीन का टंगस्टन के वायर के लिए वही भारत है, इसमें 1000 दिया हुआ है, तो 92 का 1000 डिग्री सेल्सियस है। 93 नंबर है SnO2 से टीन की प्राप्ति की जाती है, तो SnO2 से टीन की प्राप्ति होता है कार्बन के अपचयन के द्वारा। जितना भी अधिकतर धातु होगा ना, अपचयन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से टूट कर अलग होगा, तो उसे बोलेंगे अपचयन यानी ऑक्सीकरण, अपकरण, ठीक है ना। और यहाँ पर अधिकतर धातु को मतलब जो है करेंगे उसको, मतलब उसे धातु प्राप्त करेंगे, शोधन करेंगे, तो उसको कार्बन के द्वारा किया जाता है, कार्बन के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, तो इसका जाएगा कार्बन का अपचयन। अगला बोला 94 नंबर, भौतिक पथ पर जिस पर कोई संदेश यात्रा करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दिया गया है माध्यम। कोई संदेश यात्रा करता है तो उसे माध्यम कहा जाता है। सिग्नल और माध्यम में कन्फ्यूज होगा। बोलो पूछता ध्वनि उन्हीं बारे में तो माध्यम मारिए देते हैं, यहाँ पूछ रहा है संदेश, जैसे मैसेज भेजते हैं ना, संदेश भेजते हैं तो सिग्नल मार दिए, ठीक है ना। अगर पूछता ध्वनि किस में गति करता है, प्रकाश किस में गति करता है, तो माध्यम मारते हैं। चलिए 95 नंबर क्या बोल रहा है, 95 बोल रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें दिया हुआ है क्या, इसमें हो जाएगा 95 का 4 दिया हुआ है। अटलांटिस जो है ये अंतरिक्ष यात्री नहीं है, अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है, तो इसमें मतलब पूरा मतलब ज्ञान होना चाहिए सबके मामले में, तब बता सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन एक आध पूछता है फालतू, जो आप लोग को ज़्यादा मतलब पता नहीं रहेगा, ठीक है ना। ऐसे अंतरिक्ष स्टेशन जो है अटलांटिस नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग संगठन की बैठक हुआ है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन दिया गया है कहाँ, आगरा में किया है। सहयोग अमेरिका के बीच 9वीं सैन्य सहयोग बैठक है, इसलिए ना, अगर युद्ध अभ्यास होता तो बीकानेर सही हो जाता, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदुकुश पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका हो गया है तिरुचमीर। इसमें कन्फ्यूजन हो गया, काराकोरम तो नहीं होगा, नद भी नहीं होगा, उड्रेन और तिरुचमीर में कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन लास्ट में मार दिया उड्रेन मार दिए तो गलती हो गया है तिरुचमीर हो गया, ठीक है ना। और हिंदुकुश जो है ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर बनाता है, ठीक है। और भारत और म्यांमार के बीच जो बॉर्डर बनाएगा वो हिमालय के अराकान योमा पर्वत है, ठीक है। चलिए हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है, तो इसमें मराकार जो है, मराकार को भी नामित किया गया है, लेकिन जय भीम जल्दी को पुस्तक में नहीं मिलता है, लेकिन जय भीम को भी किया गया है, ठीक है, दोनों को तो इसमें नामित किया गया है, ए और बी दोनों को, ठीक है ना। और ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और अभी हाल में ऑस्कर पुरस्कार जैसे मिला है 2022 में, किसे मिला है, कोंडा ना कोंडन है, कोडा है, कोडा, ठीक है ना। और जो हीरो है वह बिल स्मिथ, ठीक है। पुष्पा को तो मिला थी ईयर ऑफ द पुरस्कार, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं, तो जाएगा इसका 14 जून को वर्ल्ड रक्तदाता यानी ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका 14 जून हो जाएगा। तो चलिए अगला है, और दिवस वाला तो आप लोग जानवे करते हैं, दिवस वाला में क्या बताना है, सब दिवस। वर्ष 2021-22 में चीन को पछाड़ कर भारत सबसे बड़ा व्यापारी भागीदारी देश कौन बना है, तो अमेरिका बन गया है। और अमेरिका के साथ हम लोग को सरप्लस रहता है, यानी अधिशेष होता है, हम लोग को लाभ होता है, ज़्यादा निर्यात करते हैं, आयात कम करते हैं। लेकिन चीन के साथ जो है निर्यात हम लोग कम कर पाते हैं और आयात जो है ज़्यादा कर लेते हैं, यानी हानि होता है, ठीक है ना। तो सारा हो गया, और देखते हैं जो बचा है, न्यूमेरिकल बचा है, मैथ रीजनिंग बचा, उसको बोर्ड पर देखते हैं। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर थोड़ा जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल जिसके जीएस मस्ती बाजार से ज्वाइन कर लीजिए।